ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा प्रक्रिया है स्वयं को खोने की और खोकर पाने की। स्वयं को खोना और खोकर पाना, ये बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम पाएंगे किसे? पाएंगे हम उसे ही जो पाया हुआ ही है, यानी स्वयं का वो शाश्वत ढंग, शाश्वत होना, वो इटर्नल बीइंग। और स्वयं को खोना, हम खोएंगे किसे? जो हमारा होना नहीं है। अब व्यक्ति जब संसार में आता है और अपने व्यवहारिक जीवन में आगे बढ़ता है, तो उसको व्यवहारिक कारणों से कई सारी छवियों का निर्माण करना पड़ता है। अब ये चीज़ बहुत ही साधारण है, रोचक है कि व्यक्ति इसको स्मरण रखे कि ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं या जिसको हम अपने होने की तरह रख रहे हैं, वो हमारा होना एक मान्यता है, एक उपयोगिता है। लेकिन हमारा जो वास्तविक होना है वो बिल्कुल भिन्न है, वो ये नहीं है। अब हम अपने भूमिकाओं से, अपनी छवियों से और जो भी ज्ञान, विचार, सुझाव, मान्यता, विश्वास, धारणा, जो कुछ भी व्यक्ति के पास आते हैं, उनसे वो स्वयं का निर्माण करने लगता है। तो इस दृष्टि से अगर हम बात को समझेंगे तो व्यक्ति के भीतर दो स्वयं हैं। एक स्वयं वो जो व्यवहारिक कारणों से, आवश्यकता के कारण निर्मित हुआ, लेकिन उसकी बस उपयोगिता थी, उसको उतना ही जानना और जानकर छोड़ देना उचित था। लेकिन भूलवश, असजगता के कारण या सही सूचना ना होने के कारण व्यक्ति उसको स्वयं का होना मान बैठता है। अब वो जो स्वयं का होना मान बैठता है, वो उसके ऊपर एक तनाव की तरह और एक बोझ की तरह व्याप्त हो जाता है। अंतरयात्रा में जो सूत्र कहता है कि प्रक्रिया है स्वयं को खोने की और खोकर स्वयं को पाने की। तो अब जब व्यक्ति को जागृति आनी प्रारंभ हुई, व्यक्ति ने देखना प्रारंभ किया, क्योंकि अंतरयात्रा का अर्थ ही है कि अलर्ट, अटेंटिव ऑब्जर्वेशन, एक सतर्क अवलोकन। उसमें हमने देखा कि ये सब तो उपयोगिताएं थी, ये छवियाँ, ये सारा हमारे होने का सारा ढांचा, तो वो धीरे धीरे करके गिरने लगता है। वो देख लेने से ही गिरता है। अब वो गिरा तो यही प्रक्रिया है स्वयं को खोने की, यानी कि जिस स्वयं को हमने बनाया था या समाज ने बना के हमारे लिए रख दिया था, जिसके सह निर्माता हम भी थे, वो धीरे धीरे विलीन हो जाएगा और हमारे भीतर से हमारे होने का एक नया आयाम प्रकट होना शुरू होगा, जो हमारा वास्तविक होना है। वास्तविक है वही शाश्वत। शाश्वत के ऊपर, उस इटर्नल के ऊपर ही सारी छवियाँ चली हैं, छवियाँ बनी हैं। ये था तो हमेशा, और इतना स्पष्ट था, इतना जाहिर था, इतना सामने था, हमेशा ही होता है, लेकिन व्यक्ति देख नहीं पाता। अगर हम व्यक्ति को बचपन से ऐसी शिक्षा दें, बच्चे को भी, कि वो इन दोनों चीज़ों में भेद करना सीख पाए, तो मुझे लगता है कि अंतरयात्रा या आध्यात्मिक जो यात्रा है वो कोई भी कठिन या अलग दुनिया की बात नहीं रह जाएगी। लोग सामान्य जीवन जिएंगे। सामान्य जीवन जीने के बाद वो अपने उस वास्तविक स्व के साथ भी जिएंगे और दोनों में कोई भी द्वंद्व नहीं होगा, दोनों में कोई टकराव नहीं होगा। लेकिन पता नहीं किन कारणों से लोगों को लगता है कि एक को जानने के लिए दूसरे को विस्मृत करना जरूरी है। विस्मृत करना जरूरी नहीं, भुलाना, जान लेना की उपयोगिता है। जैसे कि अगर हम पुराने इस स्व की तलाश के ढंग को देखें तो लोग क्या करते थे, सांसारिक क्रियाकलाप और इन सारी चीज़ों को छोड़कर अलग हो जाते थे, जिसको हम कहते थे सन्यासी हो गया, व्यक्ति बैरागी हो गया।
क्योंकि उसको लगता था कि ये सारी चीज़ें एक छवि का निर्माण कर रही हैं, हमारे झूठे स्व का निर्माण कर रही हैं और हमको वास्तविक स्व को पाना है। लेकिन वो छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी उसको देखने के लिए थोड़ा विराम, थोड़ा पॉज लाया जा सकता है, लेकिन छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत है। उपयोगिता उपयोगिता है और जो होना है वो होना है। बिल्कुल अगर मोटे मोटे अर्थों में देखें, व्यवहारिक उपयोगिताएं तो वस्त्रों की तरह हैं। हम उनको पहनते हैं, काम करते हैं, रात में जब विश्राम में आते हैं तो अपने वो वर्क प्लेस के कार्य क्षेत्र के कपड़े बदल लेते हैं, दूसरे वस्त्र पहनते हैं, विश्राम वाले आरामदायक, सो जाते हैं, फिर वस्त्र बदल लेते हैं। तो अगर व्यक्ति ये देख ले कि जो स्व व्यवहारिक है वो बेसिक वस्त्र की तरह उसका हम उपयोग करते हैं और उसके साथ लिप्त नहीं होते, तो वो स्वयं को खोने की प्रक्रिया सतत बनी रहेगी और अपने वास्तविक स्व के होने का सतत स्मरण बना रहेगा। अंतर यात्रा इसी चीज़ का नाम है, जिसको सूत्र ने बड़े सुंदर ढंग से कहा कि स्वयं को खोना, खोकर फिर स्वयं को पाना।